टाइम ट्रेवल पे यकीन करते हो नहीं करते हो, ये कहानी सुनो, यकीन हो जाएगा। एक फ्लाइट जो उड़ान तो भरती है लेकिन कभी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाई। जी हाँ, ये बात है 2 जुलाई 1955 की। न्यूयॉर्क से मियामी के लिए 60 पैसेंजर और 4 क्रू मेंबर के साथ उड़ान तो भरती है लेकिन कुछ क्षणों बाद वह गायब हो जाती है। ना न्यूयॉर्क के रडार पर दिखती है, ना मियामी के रडार पर नजर आ रही थी। पता नहीं वह फ्लाइट कहाँ चली गई थी। सरकार ने बहुत सारे खोजकर्ता अभियान चलाए लेकिन कुछ हाथ ना लगा। कुछ सालों बाद सारे अभियान बंद करने पड़े। फिर ठीक 37 साल बाद एक ऐसी ही घटना नजर आती है। 21 मई 1992 को वेनेजुएला के कैपिटल काराकास के एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट दिखती है, लेकिन आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि वह रडार पर नहीं नजर आ रही थी। फिर एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से फ्लाइट के पायलट से कांटेक्ट किया जाता है और पूछा जाता है ये फ्लाइट कौन सी है। पायलट का जवाब आता है कि DC-4 है और मियामी में उतरने की इजाजत चाहती है। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये वही फ्लाइट थी जो 37 साल पहले गायब हुई थी। लेकिन फिर पायलट को बताया जाता है ये मियामी नहीं, ये वेनेजुएला का काराकास एयरपोर्ट है। पायलट ये सुनते ही बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और एयरपोर्ट पर लैंड करने की परमिशन मांगता है। परमिशन मिलते ही वह फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड करती है और लैंड करते ही फ्लाइट का पायलट आश्चर्यचकित रह जाता है। वह देखता है बाहर की सारी फ्लाइटें मॉडर्न जमाने की थी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि उसने कभी नहीं देखी थी। यह सब देखकर घबराते हुए कंट्रोल रूम के अधिकारियों से पायलट पूछता है ये कौन सा साल है। अधिकारी बताते हैं यह 21 मई 1992 है। यह सुनते ही पायलट डर जाता है और फ्लाइट की खिड़की से बाहर झांक के कहता है सब दूर हट जाओ, हम जा रहे हैं। यह कुछ कहते समय उसके हाथ में से एक कागज का टुकड़ा गिर जाता है और वह फ्लाइट एयरपोर्ट से उड़ जाती है और कुछ समय बाद आंखों से ओझल हो जाती है जो कि कभी नहीं दिखती और रडार पर तो वह पहले ही नजर नहीं आ रही। और जो उसके हाथ से कागज का टुकड़ा गिरा था वह 1955 का एक्टिव कैलेंडर था। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वही फ्लाइट थी जो न्यूयॉर्क से 1955 में गायब हुई।